का मतलब क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा बेटा सुबह सुबह क्या होता है सर्दी के मौसम में, या अगर आप जल्दी उठ रहे हैं तो आप वॉकिंग वगैरह पे जाते हैं, तो आपने देखा होगा बेटा कि सुबह ही सुबह प्लांट्स के ऊपर ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर देखने मिलती हैं, जिनको हम नॉर्मली ओस बोलते हैं कि भाई प्लांट्स पर ओस जमा हो गई है। तो एक्चुअली होता क्या है बेटा कि प्लांट्स अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, मीन्स अगर बॉडी के अंदर टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है तो वहां पर वो वाटर को रखेंगे, और वाटर को रखने की वजह से बॉडी के टेम्परेचर को कम कर देंगे। और बॉडी के बाहर अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो वो वाटर को निकालेंगे और वहां के टेम्परेचर को कम कर लेंगे। दैट मीन्स कहने का मतलब ये है बेटा कि जो प्लांट्स होते हैं अपनी बॉडी के अंदर वाटर के थ्रू अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। और एक्चुअली एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन, और ट्रांसपोर्टेशन वह प्रोसेस होता है जिसमें बेटा जो प्लांट्स होते हैं अपनी बॉडी के अंदर से पानी को निकालते हैं किस फॉर्म में, वेपर फॉर्म में, और बेटा वही वेपर प्लांट्स की सरफेस पर इकट्ठा हो जाती है किस फॉर्म में, मीनिंग ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में, एंड दैट इज नोन एज द ट्रांसपायरेशन। अभी मैं आपको बेहतरीन बेहतरीन यहाँ पर इमेजेस दिखाऊंगा, वो आप इमेजेस देखेंगे और आप सडनली समझ में आ जाएगा आपके कि एक्चुअली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात आती है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन। द लॉस ऑफ द वाटर इन द फॉर्म ऑफ द इन द फॉर्म ऑफ द वेपर, ये वाटर वेपर, दैट इज नोन एज द ट्रांसपोर्टेशन। एंड द वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज नोन एज द ट्रांसपोर्टेशन। याद रखना बेटा जब भी ट्रांसपोर्टेशन होता है या वाटर जो निकलता है मेनली एरियल पार्ट से निकलता है। मीन्स प्लांट के अंदर अगर हम देखेंगे तो दो पार्ट्स होते हैं बेटा, एक तो वो जो एयर के कॉन्टेक्ट में होता है, और एक बेटा वो जो सोइल के कॉन्टेक्ट में होता है। तो जो सोइल के कॉन्टेक्ट में होता है दैट इज द रूट पार्ट, और जो बेटा एयर के कॉन्टेक्ट में होता है दैट इज एरियल पार्ट। तो एरियल पार्ट के अंदर ही बेटा हमको ट्रांसपोर्टेशन देखने मिलता है मेनली लीफ के अंदर। ठीक है, next the evaporation of the water molecule from the stomata create the suction which pulls the water from the xylem cells of the root। मीन्स ये कह रहे हैं कि जो जाइलम होता है बेटा वही पुश करती है वाटर को ऊपर की ओर, जिसकी वजह से जो वाटर होता है मेनली वो प्लांट से बाहर निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ द वाटर वेपर। एंड नेक्स्ट देखिए, एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन द मेंटेन द टेम्परेचर रेगुलेशन। मीन्स मैंने आपको बताया बेटा कि जो मेनली पानी बाहर निकालने हैं प्लांट्स वो किस लिए, ताकि उनकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे। भाई अगर हमको गर्मी लगती है तो हम क्या करेंगे, हम नहाने की कोशिश करेंगे, दैट मीन्स हम अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। इसी तरीके से बेटा प्लांट जो होते हैं वो भी अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं बाय द हेल्प ऑफ द ट्रांसपायरेशन। ठीक है, नेक्स्ट, एंड द ट्रांसपायरेशन अकर मोस्टली ड्यूरिंग द डे। और याद रखना बेटा ट्रांसपायरेशन जो होता है वो मेनली कब देखने मिलता है, वो मेनली हमको बेटा सुबह के समय देखने मिलता है। क्यों, क्योंकि उस सुबह के समय रूट प्रेशर कम होता है, इसीलिए पानी जो होता है वो बाहर निकल जाता है। एंड द कैन ट्रांसपोर्ट द वाटर इवन हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द प्लांट बॉडी। अभी हमने देखा बेटा जो रूट प्रेशर होता है वो एक छोटी ये शॉर्टर डिस्टेंस तक ही वाटर को ट्रांसपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, जबकि ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है दिन के समय होगा ये, और बेटा दिन के समय रूट प्रेशर काम नहीं करता, इसलिए रूट प्रेशर ना लगने की वजह से जो पानी होता है वो एक ज्यादा हाइट तक ट्रांसपोर्ट हो पाता है। ठीक है, तो याद रखना बेटा दो डिफरेंस है कि जो हमारा मिनी ट्रांसपायरेशन है, तो ट्रांसपायरेशन में जो पानी ट्रांसपोर्ट होता है वो एक हाई डिस्टेंस तक होगा, जबकि बेटा रूट प्रेशर के थ्रू मेनली कम डिस्टेंस तक पानी ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, तो ये देखने मिल रहा है बेटा हमको क्या मेनली ट्रांसपायरेशन, क्या देखने मिल रहा है मेनली हमको ट्रांसपायरेशन। यही होता है ना बेटा, आपने देखो होगा सुबह ही सुबह ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर जमा हो जाती हैं, सो इट्स लाइक दैट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, तो ये मेनली किस चीज से शो कर रहा है कि ट्रांसपायरेशन हुआ है, मीन्स लीफ के ऊपर पानी आकर इकट्ठा हो चुका है। और मेनली पानी कहाँ से है, प्लांट की बॉडी से, इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स बाय द हेल्प ऑफ द ट्रांसपायरेशन। ठीक है, एंड वी नो वेरी वेल बेटा ट्रांसपायरेशन किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू होते हैं। और हमने कहाँ पढ़ा है स्टोमेटा, वो पढ़ा है बेटा हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर, किसमें मेनली जब मैंने आपको फोटोसिंथेसिस पढ़ाया था। ठीक है, चलिए फिर भी समझ लीजिए कि एक्चुअली क्या होते हैं स्टोमेटा। तो स्टोमेटा के अंदर बेटा हमको बीन शेप सेल्स देखने मिलती है। ठीक है, एक्चुअली स्टोमेटा इज एन टाइनी पोर विच इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ। लीफ की सरफेस में छोटे छोटे पोर्स देखने मिलते हैं, जो अगर आप अपने नेकेड आई से देखोगे तो आपको नहीं दिखेंगे, और देखना है तो बेटा हमको मेनली माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। तो मेनली उन पोर्स को, ये छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं, उनको मेनली हम किसके थ्रू देख सकते हैं, मेनली माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। ठीक है, और उन्हीं टाइनी पोर्स को, उन्हें छोटे छोटे पोर्स को बेटा हम क्या बोलते हैं, मेनली स्टोमेटा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो बेटा एक बीन शेप सेल है, एक बीन शेप सेल है, एंड इन बीन शेप सेल को क्या बोलते हैं हम,
वेन शेप सेल को बोलते हैं बेटा हम गार्ड सेल्स, ठीक है। और गार्ड सेल के साथ ये हमको कुछ सेल्स देखने में जिनको बेटा बेटा हम एपिडर्मल सेल बोलते हैं। मीन्स एपिडर्मिस लेयर है, तो एपिडर्मिस लेयर की जो सेल्स होंगी दैट इज एपिडर्मल सेल, ठीक है बेटा। और ये क्या हमारे पास स्टोमेटल ओपनिंग है, क्या है बेटा ये स्टोमेटल ओपनिंग। और मैंने आपको बताया भी था कि बेटा स्टोमेटा कब ओपन होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर और इन द अब्सेंस ऑफ वाटर, मेनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। जब पानी गार्ड सेल के अंदर भर जाएगा तो जो गार्ड सेल होंगी वो श्रिंक हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे, जिसकी वजह से स्टोमेटा जो होगा बीच में पोर बना लेगा और उसी पोर के थ्रू बेटा पानी बाहर निकल जाएगा या ऑक्सीजन एंटर हो जाएगा।